नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल आसन सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं RBSC की बुक फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 9, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और उसका भाग 11। बच्चों, हमने सुना है कि करे कोई भरे कोई, ठीक इसी कंसेप्ट पर हमारा आज का टॉपिक है, जिसका नाम है अन्योन्य प्रेरण। बच्चों, आपने देखा है जब क्रिकेट मैच होता है और कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि जो बल्लेबाज होता है वो सामने वाले नॉन स्ट्राइकर प्लेयर को आंखों ही आंखों में समझा देता है कि भाई मैं अब रन लेने वाला हूं, तो बल्ला शॉट कोई दूसरा बल्लेबाज घुमाता है और दौड़ता सामने वाला बल्लेबाज है। तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि आंखों ही आंखों में वो इशारा कर लेते हैं कि भाई मैं शॉट खेलने वाला हूँ, तू दौड़ पड़ना। समझ गए आप? तो कुछ ऐसा ही आज के टॉपिक में है कि हम किसी एक कुंडली में धारा देते हैं, लेकिन जो प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा है वो किसी दूसरी कुंडली में उत्पन्न होती है। इससे पहले बच्चों आपको बता दें कि अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि उनके टॉपिक हमारे यहाँ काम में आने वाले हैं। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए और हम जानते हैं अन्योन्य प्रेरण के बारे में। बच्चों, अन्योन्य प्रेरण जो होती है वही होती है एक कुंडली के पास दूसरी कुंडली का रखा होना, और ये होता है हम धारा किसी एक कुंडली में देते हैं, लेकिन उसके पास रखी हुई दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक कुंडली मान लीजिए ये है और एक कुंडली ये है, तो जब इसमें ऐसे परिवर्तन होता है और ये इसके संपर्क में आ जाती है मान लीजिए इस प्रकार से, तो इनसे क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उनमें क्या हो जाता है बच्चों, परिवर्तन हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, लेकिन पास रखी हुई दूसरी कुंडली में। तो इसलिए हम कहते हैं कि किया किसी ने भरा किसी ने, तो इसमें हम बच्चों एक प्राथमिक कुंडली मान लेंगे, एक द्वितीय कुंडली मान लेंगे। तो बच्चों, जब किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके समीप रखी दूसरी कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है में परिवर्तन होता है तथा कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब बच्चों, इसका है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या आप कह सकते हो अन्योन्य प्रेरकत्व। तो द्वितीयक कुंडली, मैंने आपको बताया ना कि हम इसको दो कुंडली मानेंगे, एक प्राथमिक मान लेंगे, एक द्वितीयक मानेंगे। तो द्वितीयक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2, यानी दूसरी कुंडली का फ्लक्स ये का मान प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के समानुपाती होता है। जैसा मैंने आपको बताया बच्चों कि एक कुंडली में धारा दी, हमने उसको मान लिया प्राथमिक कुंडली, और धारा की मात्रा हम मान लेते हैं उसमें I1, उसके एम्पलीट्यूड हो गई I1, और दूसरी कुंडली उसके पास रखी है उसको हमने मान लिया द्वितीय कुंडली, तो उसका फ्लक्स हमने मान लिया φ2। तो कंसेप्ट क्या बनता है बच्चों, कंसेप्ट ये है कि प्राथमिक कुंडली में जो धारा दी है आपने I1, उससे प्रोपोर्शनल रहेगा द्वितीय कुंडली का फ्लक्स, अर्थात φ2 समानुपाती I1। अब बच्चों इसको बराबर करते हैं, ये तो समानुपाती निशान वो हटाते हैं, और निशान हटाते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर, और साथ में एक नियतांक कैपिटल M, और यहाँ M क्या बच्चों, एक समानुपाती नियतांक है, जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र। ठीक है, उसमें क्या था, फाई बराबर ली, किसमें, 100 प्रेरण में, इसमें फाई बराबर MI, लेकिन यहाँ 2 यहाँ 1, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, फाई बराबर MI मी, यहाँ 1 मान लीजिए तो यहाँ 2 मान लीजिए, मतलब धारा होगी दूसरी कुंडली किसी और कुंडली की, और जो परिवर्तन है, जो फ्लक्स परिवर्तन वो किसी दूसरी कुंडली का होगा। यानी धारा किसी एक कुंडली में दी, फ्लक्स परिवर्तन किसी दूसरी कुंडली में। तो 1 2 जो है वो आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये मान रखा है कि प्राथमिक कुंडली में धारा दे रहे हैं I1, तो द्वितीय कुंडली का फ्लक्स φ2 चेंज हो रहा है, तो ये आ गया φ2 बराबर MI1। आगे बढ़ते बच्चों, ये हो गया सूत्र हमारा, M बराबर φ2 अपॉन I1, क्योंकि I1 को आप यहाँ बट्टा में ले जा सकते हैं, बराबर हो जाएगा M बराबर φ2 बट्टा I1। ये किसका सूत्र हो गया, ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, अर्थात अन्योन्य प्रेरकत्व का। बच्चों, बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक इसका क्या है, हेनरी। ठीक है, हेनरी जो 100 प्रेरण का था वही मात्रक इसका है, बराबर वेबर बटा एम्पियर। और जस्ट विमा के लिए आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वेबर होता है फाई इक्वल BA, बी का हो गया टेस्ला, एक क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, और अपॉन एम्पियर।
और इससे हमारी विमा बन जाएगी। 100 पॉइंट वाले वीडियो में हम इसकी विमा पूरे तरीके से समझ चुके हैं। अब सूत्र एम बराबर क्या बच्चों, φ2 अपॉन I1 है। यदि I1 का मान 1 एम्पियर है, प्राथमिक कुंडली में धारा की मात्रा 1 एम्पियर है, तो बच्चों क्या बचेगा, M बराबर φ2। यानी इसमें अगर आप I1 की जगह 1 रखोगे तो क्या बचेगा, M बराबर φ2। ठीक है, तो परिभाषा बनेगी, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तब द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होगा, M बराबर φ2। ठीक है, जो द्वितीय कुंडली का जो फ्लक्स है, संबद्ध फ्लक्स है, उसका मान बराबर होगा अन्योन्य प्रेरकत्व के। तो यहाँ से परिभाषा बनेगी प्रश्न बनेगा, अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं। तो ये मैंने आपको आंसर बता दिया है। द्वितीय परिभाषा की बात करते हैं। द्वितीय परिभाषा में लेंज फैराडे नियम से E बराबर माइनस डी φ2 अपॉन dt। अब डी φ2 अपॉन dt जो है, φ2 का मान लिया आप यहाँ पर M I1 मी Mi माइनस लगा, dt हो गया, फिर E बराबर माइनस M को बाहर कर दिया, नियतांक को हम क्या करेंगे बच्चों, बाहर करेंगे, तो माइनस M di1 अपॉन dt, और इसका हमने ले लिया मापांक E का, तो सूत्र क्या बन जाएगा, E बराबर M di1 अपॉन dt। किसका, ये अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र है। परिभाषा बनाएंगे हम यहाँ से, ये जो di1 अपॉन dt है ना, इसको अपन 1 ले लेंगे, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, di1 अपॉन dt बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, प्रति सेकंड में ले सकते हो आप लिखना चाहो तो, बाकी इसका पूरे का मान 1 एम्पियर है। ठीक है, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर इकाई हो, प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर, डी आई अपॉन डी टी क्या बोलते हैं, समय के सापेक्ष धारा में परिवर्तन की दर, वो क्या है, 1 है। तो परिवर्तन की दर बच्चों क्या है, इकाई है, तो कुंडली में उत्पन्न, तो E का मान किसके बराबर हो जाएगा, M के। तो इसके बाद में आप लिख देंगे E बराबर M। अगर आपने डी आई अपॉन डी टी जगह 1 रख दिया तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ये यहाँ लिख देना। तो बच्चों कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होगा, यानी E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गई इसकी परिभाषाएं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले लिखा हुआ है अभिविन्यास पर। तो अभिविन्यास का मतलब होता है स्थिति, ये किस केस में है, जैसे बिल्कुल क्लोज है, कुंडली एकदम पास है, या बिल्कुल दूर दूर है। अगर कुंडली दूर दूर है तो M का मान उतना ही कम हो जाएगा, जितनी कुंडली दूर स्थित है उतना ही कम होगा, और जितनी पास होंगी उतना ही जो अन्योन्य प्रेरकत्व है उसका मान बढ़ेगा। कहने की बात यह है, जैसे एक केस तो ये हो गया, ठीक है, और एक केस ये हो गया। अब इसमें बीच में गैप है, इसमें गैप नहीं है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व किसका ज़्यादा होगा, इसका। तो इसको हम बोलते हैं अभिविन्यासिता या अभिविन्यास मान लीजिए। कुंडली में फेरों की संख्या पर जो राउंड होते हैं, इन राउंडों पर कुंडली के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पर, और साथ में माध्यम पर। ठीक है बच्चों, अब टॉपिक इसके अंदर दो समाक्षीय मतलब समान अक्ष पर स्थित, देखो आप चित्र देखिए बच्चों, ये दोनों कुंडलियां जब आप कॉपी में बनाओगे तो कुछ ऐसे बनाओगे, इसको डॉट डॉट कर देना ऐसे, समझ गए। तो समाक्षीय मतलब होता है ये जो दोनों की जो बीच का केंद्र वो एक ही हो गया, यानी समान अक्ष पर परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का मान हमें निकालना है। ये डेरिवेशन है इसके अंदर, इस वीडियो में यही एक डेरिवेशन है। तो बच्चों पहले कंसीडर कर लेते हैं क्या क्या माने। एक तो देखो पीले कलर व्हाइट कलर के दो कुंडली यहाँ आप देख सकते हैं, तो चित्रानुसार हम दो कुंडली लेते हैं, एक P और Q। व्हाइट वाली को हमने P मान लिया, और जो येलो कलर की है उसको हमने Q मान रखा है। ठीक है, P और Q है, जिनमें क्रमशः है स्मॉल n1 व n2 इकाई लंबाई। देखो स्मॉल n का मतलब होता है इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, या आप इसे फेरों का घनत्व भी कह सकते हैं। स्मॉल n1 व स्मॉल n2 इकाई लंबाई फेरों की संख्या है, परिनालिकाओं की लंबाई L व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं परिनालिका P की। तो परिनालिका P में जो व्हाइट कलर की जो आप चित्र में देख रहे थे, उसमें हमने I1 धारा प्रवाहित की है। तो परिनालिका Q में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा। हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी एक कुंडली में धारा देते हो, दूसरी कुंडली के फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। बिल्कुल, तो हमने यहाँ पर φ2 बराबर MI1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि I1 क्या है, प्राथमिक कुंडली की धारा, और ये φ2 क्या है, द्वितीय कुंडली का फ्लक्स। अब परिनालिका P में, परिनालिका P क्या है, एक परिनालिका है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उसका
चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो बच्चों उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, अभी मैंने आपको बताया था परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर नंबर 7 में म्यू 0 Ni, चैप्टर नंबर 7 में है ये परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। तो B बराबर 1 कर दिया भाई, जो कुंडली P है उसको प्राथमिक मान लेते हैं 1 म्यू नॉट N1 और I1, कोई दिक्कत नहीं है। परिनालिका Q में दूसरी वाली में धारा I1 के कारण N2 फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, भाई चुंबकीय फ्लक्स हमें पता होता है N गुणा BA, भाई BA तो हो गया चुंबकीय फ्लक्स और N हो गया उसमें फेरों की संख्या। तो द्वितीय कुंडली की बात करते हैं, तो द्वितीय कुंडली का फ्लक्स φ2, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2। अब चुंबकीय क्षेत्र किसका आ गया? धारा किस में आ रही है? धारा प्राथमिक कुंडली में आ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र किसका आएगा? प्राथमिक कुंडली का आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 लगा हुआ है, ये देखो आप यहाँ 1 लगा हुआ है, ये ध्यान रखना, और A हमने बराबर माना है, ठीक है। तो N2 B1 और गुणा A। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो B1 का मान है ये यहाँ ले आएंगे, देखो ये रहा म्यू 0 N1 I1 और गुणा A। अब इसको सोल्व कीजिए, कैसे करेंगे? ये जो I1 ना, I1 इसको तो आप बट्टा में ले जाइए इसके, तो ये हो जाएगा φ2 बट्टा I1, ठीक है, बराबर म्यू नॉट स्मॉल N1 और क्या बच गया? एक ये बच गया N2 और A। बात ये म्यू 0 नन्ना, भाई मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, म्यू 0 नन्ना, तो मैंने कहा था पहले छोटा आएगा फिर बड़े आएंगे, ऐसे कहा था। आपको याद करने का तरीका था 100 प्रेरकताओं के लिए, लेकिन उसमें कुंडली 1 थी, इसमें कुंडली 2 है। तो देखो स्मॉल n आ रहा है, कैपिटल N आ रहा है और A आ रहा है, बस अब फर्क क्या होगा? 1 से 2, ये याद कर लो आप, 1 से 2, तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, और इस सूत्र को आप आसानी से याद कर सकते हो। म्यू 0 नन्ना, नन्ने में स्मॉल n पहले आएगा, कैपिटल N बाद में आएगा, 1 पहले 2 बाद में, ऐसे याद हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये सूत्र से यहाँ से m हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरकता का मान हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका पहला आंसर आ गया, ये भी वैसे आंसर है इसका। और ये क्या करा आगे, जो स्मॉल n है ना, इसने स्मॉल n को, सूत्र होता है n बटा l, तो इसने क्या किया N1 लंबाई हम समान ले रहे हैं, तो ये हो गया, ठीक है बच्चों। और माध्यम के लिए करें तो ये बार बार आ रहा है सूत्र आपके सामने, म्यू r बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता के लिए हो गया। अब यहाँ से माध्यम के लिए करें तो म्यू नॉट नहीं आएगा, माध्यम के लिए बात की जाए तो यहाँ आएगा म्यू, ओनली म्यू, और फिर हम यहाँ से इस म्यू का मान म्यू बराबर म्यू r म्यू नॉट ये रखेंगे, तो वो यहाँ रखेंगे N1 इंटू N2 अपॉन A के बाद क्या है A बटा L हो जाएगा। ये आ गया इसका दूसरा आंसर, ठीक है बच्चों। अब ये जो मान है इस म्यू r को छोड़कर, ये सारा मान किसका है? निर्वात का है। तो इसका मतलब जो अन्योन्य प्रेरकता का जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वो माध्यम में निर्वात वाले से म्यू r गुना अधिक होता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया इसका डेरिवेशन। अब हम एक और जो सवाल है वो कर लेते हैं। ये सर इसमें क्वेश्चन के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो 2 सकेंद्रीय वर्ताकार कुंडली है R1 R2 समाक्षीय है और दोनों केंद्रों की क्या है ये समपाती हैं। इस व्यवस्था के लिए अन्योन्य प्रेरकता ज्ञात कीजिए। ये आपका चित्र हो गया, R2 का मान R1 से बड़ा है। तो पहले द्वितीय कुंडली बात करते हैं। द्वितीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस पूरी कुंडली बड़ी कुंडली के लिए तो बायो-सावर्ट का नियम याद कीजिए। बायो-सावर्ट का नियम होता है, बायो-सावर्ट के नियम से कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है बच्चों ये। अब अगर मान 1 है तो आप खुद देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, म्यू 0 n हट जाएगा यहाँ से, तो म्यू 0 I अपॉन 2R2। और हम दूसरी कुंडली की बात करें तो हमने यहाँ पर लगा दिया 2, तो बच्चों यहाँ त्रिज्या स्मॉल आ रहा है तो म्यू 0 I2 n नहीं आएगा क्योंकि n का मान 1 है, बट्टा में 2R2, देखो 1 है तो ये बाहर वाला, तो ये हो गया B2 का मान, ठीक है। अब बच्चों प्रथम कुंडली जो है, जो उसके अंदर जो कुंडली है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसका रहेगा? जाहिर सी बात है बड़ा कौन है, बड़ा कौन है उसकी बात माननी पड़ेगी यहाँ, तो B2 का मान आएगा। तो φ1 बराबर B2 इंटू A। B2 का मान हम पहले निकाल चुके हैं जस्ट इससे पहले, और A क्या है उस प्राथमिक कुंडली का क्या है क्षेत्रफल है, तो वर्त का स्थल होता है पाई r²। अब φ1 बराबर म्यू 0 गुणा कर दिया पाई r1² इंटू I2 बट्टा 2R2।
सॉल्व करते हैं। इसमें से I2 को आप इधर ले आइए, तो हो गया phi1 बटा I2 बराबर μ0 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। अब बच्चों देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे m बराबर होता है phi2 अपॉन I1, मैंने आपको अभी तक यही बताया है, तो इसको ये भी लिख सकते हो m21 phi2 अपॉन I1। जैसे आप वो अपवर्तनांक करते हो ना μ2 बटा μ1, तो अब इसको अगर चेंज करना हो तो बच्चों कैसे करेंगे, इसको करेंगे m12, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 2, तो ये देखो phi1 अपॉन I2 है, तो इसको हम पढ़ेंगे m12 दूसरी कुंडली के सापेक्ष पहली कुंडली का, ठीक है। तो हो गया m12 बराबर μ0 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2, ये हो गया। और इसी प्रकार बच्चों इसको घुमा दो, 1 की जगह 2 कर दो, ये m12 है, ये 2 1 हो जाएगा और ये इसमें दूसरा मान आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये देखिए आपके सामने, आपको अनुप्रयुक्त मान निकालना था, तो अनुप्रयुक्त मान ये आ गया m12 के लिए, ठीक है बच्चों। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों किताब में क्वेश्चन है, देखते हैं। दो कुंडलियां लोहे की क्रोड पर लिपटी हैं जिसका अनुप्रयुक्त आपको दिया हुआ 0.5 हेनरी। यदि एक कुंडली में 10⁻² सेकंड में धारा का मान 2 से 3 एम्पियर कर दिया जाए तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत बल का मान ज्ञात करो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करते हैं। m का मान दिया हुआ है, dt का दिया हुआ है, I1 दे दिया और दूसरा बच्चों I2 भी दे दिया आपको। इसमें पहले मान कितना था, 2 था, बाद में क्या हो गया, 3 हो गया, तो I1 और I2 हो गया। E का मान -m di अपॉन dt सूत्र होता है। I क्या है भाई, धारा में परिवर्तन, कहाँ से कहाँ तक परिवर्तन कैसे निकालोगे, 2 में से 1, तो I2 माइनस I1, ठीक है, मान रख दीजिए। ये m का मान हो गया, I2 का हो गया 3, I1 का 2 बट्टा में समय का मान आपको दे रखा 10⁻², बिल्कुल 10⁻² सेकंड है, इसको रख दिया बट्टा में, इसको सोल्व किया, हमारा आंसर आ गया E/-50 वोल्ट। बिल्कुल आसान सा सवाल है। आगे एक और सवाल है बच्चों, देखिए इसके, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 5 एम्पीयर धारा को 2 ms मिली सेकेंड मिली 10⁻³ सेकेंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल का मान 25 kV होता है। इन कुंडलियों का अनुप्रयुक्त ज्ञात करो। अभी करते हैं। डेल्टा IP धारा में परिवर्तन बच्चों कितना है, धारा में परिवर्तन है -5 एम्पियर, क्योंकि देखो 2 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर धारा शून्य हो गई, तो अंत में कितना गया, 0, माइनस पहला मान 5, तो -5 एम्पियर, एम्पियर हो गया। डेल्टा T 2 मिली सेकेंड मिली 10⁻³ सेकेंड हो गया। E 25 kV, K होता है 10⁻³ बोलते हैं 1 किलो 10⁻³ 1000, तो m का मान निकालना है। सूत्र हमारे आपके सामने है, E/-m डेल्टा IP अपॉन डेल्टा T। यहाँ से m को यहीं रख लो, डेल्टा T को ले जाओ ऊपर, डेल्टा IP को ले आओ नीचे, और मान रख दीजिए। E का मान आ गया 25, समय 25 से गुणा 10⁻³ है, डेल्टा T का मान 2 × 10⁻³ है, मिली सेकेंड में है, बट्टा धारा का मान -5 है। इसको हमने सोल्व किया बच्चों, तो ये आ गया m/10 हेनरी, ठीक है बच्चों। ये हो गया 50 बट्टा में 5 और बराबर आ गया 10 हेनरी। एक और क्वेश्चन है बच्चों, 0.05 मीटर व्यास है, 500 घेरे प्रति सेंटीमीटर वाली परिनालिका की लंबाई 1 मीटर है। जब इसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करो। बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो वैसे अनुप्रयुक्त नहीं है, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स पर है। ये फर्स्ट वीडियो में रह गया था, तो हमने इसको साथ में जोड़ दिया। तो आप भी क्या करेंगे, इसको यहाँ नोट कर लेंगे या फिर चुंबकीय फ्लक्स वाले टॉपिक में ऐड कर सकते हैं। देखो आर का मान आपको दे रखा है बच्चों, व्यास दे रखा है 0.05 मीटर व्यास है, 2 का भाग दे दिया तो 0.025 हो गया बच्चों, मीटर में आ गया। एल का मान है 1 मीटर। स्मॉल एन मैंने आपको बताया, स्मॉल एन होता है घनत्व है, तो इकाई लंबाई फेरों की संख्या हो जाएगी कैपिटल N/L, तो ये हो गया स्मॉल एन का मान बराबर 500 घेरे प्रति सेमी, इसको मीटर में ले लो आप, और सेमी की जगह कर दो 10⁻³ मीटर, 10⁻³ जाएगी ऊपर तो हो जाएगी 10⁻³ प्लस की, और 500 × 10⁻³ सॉरी 10⁻³ नहीं 10⁻² है, 1 सेंटीमीटर आप करो 10⁻² और इसको ऊपर ले जाएंगे आप तो ये हो जाएगा 50,000, ठीक है, घेरे प्रति मीटर। आई का मान 3 एम्पियर, एन का मान
1 गुणा 50,000, क्योंकि कुंडली में राउंड एक ही है और उसमें घेरे कितने हैं, उस एक कुंडली के राउंड में 50,000 घेरे हैं। सूत्र परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0 NI, म्यू 0 और स्मॉल n के जगह कर दिया n/L इंटू आई, क्योंकि देखो म्यू 0 का मान होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁷, n फेरों की संख्या, टोटल फेरे दे रखा है आपको, L का मान भी दे रखा है और I का मान भी दे रखा है। तो ये मान रखेंगे 4 पाई 10⁻⁷, 4 पाई गुणा 10⁻⁷ हो गया। ये हो गया कैपिटल N का मान, ये हो गया L का मान और ये हो गया धारा I का मान। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया 0.1884 और ये T का मतलब बच्चों क्या है, टेस्ला। तो ये बच्चों आ गया परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि हमें निकालना है उसका चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स होता है बना BNA। तो यहाँ NBA, N का मान 50,000, B का मान 0.1884 जो भी निकाला है, और A की जगह आएगा पाई r², पाई 3.14, R का मान हो गया बच्चों त्रिज्या में 0.025 का होल स्क्वायर कर दिया। और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ये आ गया 18.486 वेबर और लास्ट इसका आंसर है 18.49 वेबर। तो ये हो गया बच्चों। अब बच्चों इस टॉपिक के अंदर हमने ये जाना है कि अन्योन्य प्रेरण में एक कुंडली के द्वारा दूसरी कुंडली में कैसे फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इस चैप्टर की जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और साथ में हमने कंप्लीट किए हैं एग्जाम्पल्स और लास्ट के क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल हैं। तो बच्चों अब बता दूं, इस टॉपिक में जो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं उनके लिए हम अगले पार्ट में अभ्यास प्रश्न के द्वारा इनको पढ़ेंगे। और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।